वालेकुम, हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं एक मॉल में और करेंगे आज भी हम बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें जैसे कि हमारे प्रोग्राम में हमेशा से आपके दोस्तों के साथ की जाती है। वैसे गर्मियों में लोगों का मॉल्स में और आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाता है। इसका पहला रीजन तो ये है कि बिजली के बिल, हम डर रहे हैं बिजली के बिलों से और हम लोगों को चाहिए होता है इंडोर एनवायरनमेंट जहाँ पे खूब अच्छा से चिल्ड किस्म का माहौल हो और हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज को, अपने बड़ों को लेकर आकर कुछ घंटे सुकून से गुजार सकें और जब पीक आवर्स खत्म हो जाए तो उसके बाद हम अपने घरों का रुख करें और फिर ही हम थोड़ी देर के लिए एसीज और कूलर ऑन करके अपने बच्चों को अपने घरों में अपने आप को कंफर्टेबल करें और फिर एक सुकून की नींद हम सो सकें। खैर, हुकूमत से तो आवाम बहुत कुछ कहना चाहती है, लेकिन थ्रू कैमरा हम भी ये कहेंगे कि आवाम पर जितना बिजली के बिलों ने बोझ डाल दिया है इतना नहीं होना चाहिए, ये कुछ हद से ज्यादा है। समहाउ फन तो है हमारा साथ ही, लेकिन एक पॉजिटिव सा एक जरूरी मैसेज भी हम जरूर फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि बहैसियत जिम्मेदार एक शहरी के हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी हुकूमत को, अपने इदारों को कम्युनिकेट करें, इन्वॉल्व करें, ताकि हमारे ऊपर जो स्ट्रेस है या हमारी मईशत पे जो स्ट्रेस है, हमारी जिंदगियों पर इंडिविजुअली जो स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम हो सके और होना भी चाहिए। करेंगे बहुत सारे फन से भरपूर सवाल ताकि आपके दोस्त भी अम्यूज हो सके, हमारे व्यूअर्स भी अम्यूज हो सके और उनके सही जवाब हम देंगे प्रोग्राम के आखिर में। प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके जो सवाल आज आपने सुने हैं उनके सही जवाब क्या है। अभी बढ़ते हैं आपके दोस्तों की जानिब, करते हैं बहुत सारा फन, आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? आमना। आमना, कौन सी क्लास में आप? 3। वाह, कितना प्यारा सा आपने ये एक खूबसूरत सा और फेरी टाइप आपने ये बैंड लगाया हुआ है। आज क्या करने आए हैं मॉल में? घूमने। आपका क्या नाम है? आंसा हसन। अच्छा हसन, कौन सी क्लास में आप? मैं 7 में हूँ। इन क्लास 7। गुड, वेरी नाइस। क्या एक्टिविटी चल रही है बेटा समर वेकेशन में आपकी? कुछ भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। जैसे जैसे साइंस में सब कुछ सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई के अलावा क्या चल रहा है? इंजॉयमेंट चल रही है। इंजॉयमेंट चल रही है। आज की इंजॉयमेंट के बारे में बताएं ज़रा, आपने अपना आज का दिन कैसे एंजॉय किया है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो हम इस मॉल में आए हैं, बहुत हमने काफ़ी इंजॉय किया। हमने इस मॉल में आके कुछ शॉपिंग भी किया है, खाया पिया। सुबह उठते ही आज मॉल में आ गए? नहीं, सुबह खाना का शायद खाया है। वही ना, मतलब दिन भर की एक्टिविटी। हाँ। अब बेटा आप उधर ही खड़े हो, वहाँ पर खड़े हो ऐसे? जी, यही सब कुछ चल रहा है। खाया पिया भी है आंसा? जी, खाया है। क्या खाया है? जिंगर बर्गर खाया है, सैंडविच खाया है। अच्छा, वैसे तुम्हें पसंद क्या है सबसे ज़्यादा? मुझे पिज़्ज़ा पसंद है। पिज़्ज़ा पसंद है? जी। कौन सा पिज़्ज़ा? कुछ लार्ज। आज कोई स्पेशल किस्म का फ्लेवर हो जो तुम्हें पसंद हो? नहीं, स्पाइसी हो बस। स्पाइसी हो, गुड है। अच्छा, क्या अपने बारे में सोच के रखा है, क्या करना है ज़िंदगी में? ज़िंदगी में मैंने सोचा हुआ है कि मैंने बनना है, मैंने प्रोफेसर बनना है। अपने प्रोफेसर बनना है? जी। तो प्रोफेसर डायरेक्ट प्रोफेसर बन जाएंगी? नहीं, पढ़ना है। मतलब कैसे? उससे पहले भी ज़ाहिर है आप टीचर बनेंगी, आप लेक्चर्स देंगी? जी, मैं लेक्चर्स दूंगी और मैं प्रोफेसर में मैं ना साइंस की टीचर बनूंगी, बायो की। अच्छा, आप बायो पढ़ाएंगी? खुद भी बायो पसंद है? जी, फिर बायो क्यों पसंद है? क्योंकि वहाँ में हम हर किस्म की इंसानी सरगर्मियों के बारे में हम जान सकते हैं। आपको इंसानी सरगर्मियाँ, मतलब बॉडी की मैकेनिज्म के बारे में पता चलता है। आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सीधा खड़े होना है आपने। अच्छा, क्या नाम है आपका? मदीहा संदेव। व्हाट डू यू डू मदिया? इंजॉयमेंट एंड साथ स्टडी भी। काइंड ऑफ एंजॉयमेंट डू यू डू? आइसक्रीम खाना, इधर उधर फिरना। हम तो इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। झूले वगैरह लेना, सब कुछ इंजॉयमेंट के साथ। Like taking rides and enjoying walking and visiting malls. That's it. Other than that, what else do you enjoy doing? मतलब आइसक्रीम भी खाना, ईटिंग आइसक्रीम, ड्रिंकिंग ऑल द टाइम, ऑल द चीज़ जो है ना वो हम लोग करते हैं। यहाँ पे हम अंटर हुए, हमने झूले वगैरह What लिए। do you do on social media? इन सोशल मीडिया टिकटॉक्स बनाने का शौक है, Why? क्योंकि वायरल होने का हर किसी को शौक है, तो वायरल होने का ज़्यादा शौक है। What kind of? Why do you want to be viral? You want to be famous? You want to be notorious? There is a thin line in between being notorious and being famous. जी बस Do you want to inspire people जी in a positive way? इंशाल्लाह बिल्कुल। How do you want to inspire people in a positive way? इन पॉजिटिव वे आई एम थिंक वेरी, मेरी तो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मैं जाऊँ आगे, एंकर बनूँ आपकी तरह, एंकर बनने का शौक। There are many other fields where you can join, where you can go and inspire.
Like there is health, there is fitness, there is arts, there is many more. कुछ भी हो सकता है, ये तो वक्त के साथ साथ इंसान की सोच बदलती रहती है तो फिर वो होगा ना। Right. Good. आपका नाम? मेरा नाम है हसन ज़ेब। थोड़ा करीब आ जाएंगे? हाँ जी, मेरा नाम है हसन ज़ेब। अच्छा, आपके बच्चे हैं ये सारे? ये मेरे बच्चे हैं। हो गया। बेटा, what do you want to share through camera today? Please come forward. जी। न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न आप इतने हंसी होते, न दिल आप पे फिदा होता। This is beautiful. माशाल्लाह, वेरी नाइस। कि इतनी एज का बच्चा फिल बदी और फटाफट सवाल करने पर सुना दे शायरी। आपसे बच्चों एक सवाल है, लेसी आप लोगों को हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं? सही जवाब तो आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा और वरना गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। स्ट्रेट खड़े होना है, कैमरे में देखना है आपने ताकि आपको सब देख सकें। ओके, सो माय क्वेश्चन इज़, मुझे ये बताइए, खाने पीने की बात ही हो रही है, आप लोगों की इंजॉयमेंट, खाना पीना है, घूमना फिरना है। सो माय क्वेश्चन इज़, ऐसा नाम बताइए जिसमें फल, फूल और मिठाई तीनों चीज़ें आती हैं। गुलाब। बड़ी तेज है हमारे बच्चे। हम और आपकी जानिब से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर। आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सारा। सारा। सारा, मुझे पूरा नाम बताएं। सारा फातिमा सुहेल। सारा फातिमा सुहेल। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। वेलकम बैक। अब आपको मिलवाएंगे बहुत सारे और अमेजिंग दोस्तों से। बहुत सारे दोस्तों से आप ब्रेक पे जाने से पहले मिल चुके हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? आमना फातिमा। आमना। हाँ जी, पूरा नाम बताएं। आमना फातिमा। अच्छा, कैमरा वहाँ है आमना, तो वहाँ देखकर बात करनी है। क्या करती हैं आप? स्टडी कर रही हूँ। स्टडी करी हैं? बायो। बायो पढ़ी हैं? अच्छा, बाकी के सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? बायो बाकी नहीं, मेरा नहीं दिल करा, मैंने बायो पढ़ी है। कुछ भी और नहीं पढ़ा? नहीं, बायो पढ़ी है और यानी उसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और दूसरे जो 9th में है आप? 10th में है? क्लास 10th में है? 10th में। गुड। अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी क्या एप्टीट्यूड्स हैं, क्या करना आपको पसंद है? मुझे डॉक्टर बनना पसंद है। पसंद नहीं होता है। देखिए, ये हॉबीज होती है ना, वो तो एक इंसान का एम्बिशन होता है, आपका एक ड्रीम होता है, आपने एक चीज़ करनी है, वो अब पसंद नहीं होती है, वो चॉइस होती है, वो आपकी ज़िंदगी का टारगेट होता है, आपका गोल होता है। जो पसंद होती है वो मुख्तलिफ होती है। पसंद होती है, मुझे आइसक्रीम खाना पसंद है, मुझे घूमना फिरना पसंद है, मुझे सोशल मीडिया पे ये ऐसी चीज़ें देखना पसंद है, वो पसंद होती है। घूमना फिरना ही पसंद है ज़्यादातर। कहाँ घूमती फिरती हैं आप? मॉल्स में या फिर गांव में, विलेज में। कहाँ जाती हैं? आपका गांव कहाँ है? बहुत दूर है। क्या नाम है आपके गांव का? बहावल नगर। बहावल नगर। कैसा है बहावल नगर? बहुत प्यारा है। बताएं जरा, अपने बहावल नगर के बारे में बताएं। फसलें गंदम, मकई और कपास और भैंसें होती हैं। जानवर होते हैं, पालतू जानवर भी लोग रखते हैं। हाँ जी। कैसे शुरू होता है वहाँ पर लोगों का दिन सुबह? अच्छा, मुझे ये बताएं कि शहर की जिंदगी से देही जिंदगी कितनी मुख्तलिफ है? बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। बताएं जरा, आपको क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं शहर की ज़िंदगी में और देही ज़िंदगी में? शहर की ज़िंदगी में लोग सुबह सुबह नहीं उठते। हमारे जो होते हैं गांव में, वहाँ पे सुबह सुबह उठ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर कुरान पाक पढ़ते हैं और फिर अपने काम करते हैं जो उनका काम होता है। समझती है कि शहर में लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं, देर से उठते हैं। हाँ। एक्टिविटीज़ और तरह की हैं, गाँव की एक्टिविटीज़ और तरह हैं। Yes। गाँव की एक्टिविटीज़ ज़्यादा पसंद है या शहरी ज़िंदगी ज़्यादा पसंद है? दोनों एक जैसे लगते दोनों की अपनी अपनी खासियत है। हैं। जी। हो गया। आपका क्या नाम है? नाज़िया। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। कितने बच्चे हैं आपके? 3। कहाँ से ताल्लुक है आपका? हमारी बाबल नगर से। बहावल नगर से। आप लोग लाहौर में रहते हैं या अभी भी बहावल नगर में रहते हैं? ऐसे इधर भी रहते हैं, मेरे अम्मी अब्बू इधर रहते वहाँ भी आते जाते रहते हैं। गुड। बेटा, आपका क्या नाम है? फैजान। आप कौन सी क्लास में? मोहम्मद फैजान क्लास 4 में। मोहम्मद फैजान, आपने जिंदगी के बारे में क्या सोचा? आपने क्या बनना है?
मैंने डॉक्टर बनना। आप वहाँ देखकर बताएंगे दोस्तों को आपने क्या बनना है? डॉक्टर। अच्छा, कोई डॉक्टर ऐसा है जो आपको बहुत पसंद हो, आपको बड़ा अच्छा लगता हो? नहीं। नहीं? अच्छा चलें, अब आप क्या सुनाएंगे थ्रू कैमरा आज दोस्तों को? गाना। नहीं? आ तेनू सैर, आते मेरे पास आ जाए। आ तेनू सैर करावा, आ तेरे सदके जावा, आ गरोली जा। अच्छा फैजान, उसी तरह से गाना है जैसे आरिफ लाहौर ने गाया है, वैसे सुनाना है। मुझे पता है तुम्हें वैसे आता है सुनाने। आ सैर कर, आ बिल्कुल वैसे गाओ, भूल जाओ सारे, ये तो सारे बेवकूफ हैं, पागल हैं, इनको कुछ भी नहीं आता है, आपको सब कुछ आता है। आ तेनू सैर करावा, आ तेरे सदके जावा, आ यार कोम दिल हो नहीं, चेक कर डोलियां दे दो नहीं, जरा डोले तो बना के दिखाओ। चेक कर। वैसे तुम घर में बनाते हो, वैसे फ्लेक्स करो। एक हाथ फुल सोनिए, दूजे हाथ गोलियां दा शोर नहीं है, मिल्क दा रूबूते सी, गोली का तो इशारा बनाना जरा। लिक दा सूरत लिक दी ब्लैक सेट। चले आपसे करेंगे एक सवाल, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे है, मुझे बताइए वो कौन सा जानवर है जिसकी जबान उसके जिस्म से 2 गुना बड़ी होती है? कुछ आ रहा है जहन में? मैं हेल्प करूं? एक हाथ था बस, मैं हेल्प करूं? ये था। अच्छा, एक जानवर है जिसको लोग कहते हैं वो रंग बदल लेता है। गिरगिट। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, और इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। हम और आपकी जानब से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, आपको याद दिलाता रहेगा आपने इनसे बात की। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? वहाँ देखकर बात करेंगी आप। पूरा नाम बताइए। यासीन। नौरीन यासीन, आप क्या करती हैं? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, क्या स्टडी कर रही हैं आप? इंग्लिश कर रही हूँ। आप BS इंग्लिश कर रही हैं, लैंग्वेज में आप बैचलर्स कर रही हैं, क्यों? क्योंकि मुझे शौक था, इंटरेस्ट था इंग्लिश लैंग्वेज। ज़बान सीखने का। क्या सीखा आपने ज़बान से? मैंने बहुत कुछ सीखा, जो मुझे नहीं आती थी चीज़, मैंने बहुत कुछ सीखा उसमें से। और मुझे पोइट्री का शौक था, तो जो मुझे टीचर्स मिले उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। तो बस। किस किस्म की शायरी आपको पसंद है? मुझे उर्दू इंग्लिश दोनों ही पसंद है। अच्छा, जब आप अपने स्कूल लेवल में थी, स्कूल लाइफ में थी, तो तब उस ज़माने में, उस ब्रैकेट में आपको क्या करना पसंद था? कैसे एक्टिविटीज़ होते थे? वो लाइफ कैसी थी? और अब जो कॉलेज लाइफ है वो कैसी है? स्कूल लाइफ में ज़्यादा डर लगा रहता था, क्यों? वगैरह ना, वो प्रेशर होता था? बहुत ज़्यादा प्रेशर। अच्छा, क्यों कहते हैं पढ़ने वाले बच्चों को तो इतना प्रेशर, ज़ाहिर है वो प्रेशर तो पढ़ाई का ले रहे होते हैं, लेकिन डर नहीं होता है उनमें। डर होता था, फैमिली का भी, टीचर तब भी होता था। हाँ, बट अब नहीं होता, क्योंकि अब कॉलेज लाइफ में इंसान खुल के जो भी करना हो कर लेता है। अच्छा, लेकिन पढ़ाई आप करते हैं उसी तरह? इसके अलावा क्या करना पसंद है आपको? पढ़ाई के अलावा करना पसंद है? शायरी को छोड़ दीजिए, शायरी के अलावा बात कीजिए। स्केचिंग वगैरह। स्केचिंग करती हैं आप? यस। क्या स्केच करती हैं? किसको देख के आपने स्केचिंग शुरू की? पहले तो मैं छोटी मोटी चीज़ें जैसे कार्टून्स वगैरह को स्केच करती थी, फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा और कोई ऐसा फेमस आर्टिस्ट जिससे आप इंस्पायर हो? नहीं। हम तो बताइए, मतलब आपका स्केचिंग में इंटरेस्ट है, ये कैसे हो सकता है कि आपको किसी आर्टिस्ट का पता ना हो? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, खुद ही देख कर वैसे इंटरेस्ट डेवलप हो गया था खुद ही से। वैसे किसी फेमस आर्टिस्ट को कभी फॉलो नहीं किया? नहीं। करना तो चाहिए, ज़ाहिर है जब आपका इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में तो आपको उसके लेजेंड्स का भी पता होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता अगर ज़्यादा बहुत टाइम गुजर जाएगा, बैचलर्स कर लिया आपने, अब तक आपको पता होना चाहिए। आपका क्या नाम है? नीनिया? मुबीन यासीन। मुबीन यासीन है जी इनका नाम। क्या करती हैं मुबीन आप? मैंने स्टडीज़ मुकम्मल की है, क्या स्टडी करी है मुबीन आप? मास्टर्स इन हिस्ट्री। मास्टर्स इन हिस्ट्री ही क्यों? शुरू से बस शौक था। क्या सिखाया आपको हिस्ट्री ने? हिस्ट्री ने हमें बताया कि किस तरह हमने जदोजहद करके पाकिस्तान हासिल। सिर्फ पाकिस्तान हिस्ट्री पढ़ रही हैं आप, इसके अलावा कोई और हिस्ट्री नहीं? पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में बताइए। हिस्ट्री के बारे में मैंने काफ़ी जाना है। पहले हमें लग रहा था कि बस एक मुल्क से दूसरे मुल्क में हम शिफ्ट हुए हैं, पर उसके बाद अब मुल्क तो नहीं था, एक ही खिता था, बरसगीर से बाद में मुल्क बने। है। मुल्क बाद में बने। बट अब मीन फील होता है कि किस तरह हमारे बुजुर्गों ने जदोजहद की, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी। सिर्फ कुर्बानी ये नहीं कि सियासतदानों ने दी थी, जो छोटे तबके के लोग थे वो भी बहुत सी कुर्बानियाँ दे रहे थे। बट हमें ज़्यादातर टीवी पे तबका इन्वॉल्व था, चाहे कि वो छोटा है चाहे कि वो बड़ा है, क्योंकि जब बात बंटवारे की आ जाए, बात अपनी आज़ादी की, अपनी शनाख्त की आ जाए, तो तब सभी
एक हो जाते हैं, उसमें फिर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहता है कि किसका कौन सा तबका है, किसका कौन सा तबका नहीं है। समहाउ कोई ऐसी बात जो आप शेयर करें थ्रू कैमरा, क्योंकि आपने तो हिस्ट्री पढ़ी है, मैं यही कहूँगी कि हम ना जानते हो क्या भूल गए हो? मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान में भी अब काफ़ी हिस्से बनने लग गए पाकिस्तान के, कि अब सियासतदानों को चाहिए कि वो ये ना करें, पाकिस्तान के हिस्से ना बनाएं। हमने बहुत मुश्किल से मुल्क हासिल किया है और दूसरे मुल्कों को ये कहने की इजाज़त ना दें कि ये गलती की है इन्होंने। तो बस यही मैं मैसेज दूँगी। गुड हो गया। चलिए, अच्छा कोई चीज़ जो आप थ्रू कैमरा सुनाना चाहें, शायरी, गाना सॉन्ग सुनाइए गाना। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं तोड़ने वाले। बस बस इतना सा, खुद ही से बस लगा दी, जो खुद ही से बस लगा दी। चलें जनाब, करेंगे आपसे सवाल और देखते हैं कि आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सा जानवर है जो एक आंख खोल कर सोता है? सांप। नहीं, समुद्री जानवर है। अब आपके पास आखिरी चांस है, बता दें। डॉल्फिन। जानिब से आपको दे रहे हैं गिफ्ट हैम्पर, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਖੋਲ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕੋਈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ, ਉਦਾਸ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਨਾ। वेलकम बैक। हम और आप आपको लेकर आया है एक बहुत ही अच्छे सवाल में, और यहाँ पर हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, फन कर रहे हैं। बहुत सारे दोस्त आपसे मिले ब्रेक पे जाने से पहले, और बहुत सारे दोस्त अभी भी आपसे मिलेंगे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? बशीर। मुबशिर, पूरा नाम बताइए। मोहम्मद मुबशीर। मोहम्मद मुबशिर, क्या करते हैं आप? अभी तो कुछ भी नहीं, वैसे तो हम स्केच कर लेते हैं। पढ़ते नहीं आप? पढ़ते हैं, वो फर्स्ट ईयर में है, बायो फर्स्ट ईयर में। क्या पढ़े हैं आप? FSC प्री मेडिकल। FSC प्री मेडिकल। गुड। जिंदगी के बारे में क्या सोच के रखा है आपने? जिंदगी के बारे में तो आगे डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। कोई प्लान बी भी है? प्लान भी है, तो सोच रहे हैं आगे कोई साथ कोई बिजनेस करें। अच्छा, बिजनेस के बारे में सोच के रखा है कि डॉक्टर बनने के साथ साथ आप बिजनेस भी करेंगे। गुड, वेरी नाइस। अच्छा, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी ज़िंदगी में अदर दैन योर स्टडीज़? स्टडीज़ को वैसे तो पढ़ते हैं, साथ कोई अदर दूसरी एक्टिविटीज होती हैं, सब जैसे क्रिकेट साथ खेल लेते हैं। अच्छा, क्रिकेट स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है आपकी? कैसे कैसे गेम्स आपको पसंद है? स्पोर्ट्स, फुटबॉल एंड रैकेट्स, बस। कोई ऐसा गेम जो आप सबसे ज़्यादा खेलते हैं? क्रिकेट। क्रिकेट। क्या रीज़न है? क्रिकेट वो बस अच्छा लगता है दिल को। अच्छा लगता है। अच्छा, कब से खेल रहे हैं? छोटे होते थे तो कौन से स्पोर्ट्स होते थे? छोटे से भी बस क्रिकेट ही होता था ज़्यादा। बड़े होके भी क्रिकेट है ज़्यादा? कोई और स्पोर्ट्स नहीं होते थे? नहीं। ये तो बच्चे तो बड़े प्यारे प्यारे से गेम्स खेलते हैं, बड़े बच्चों वाले गेम्स भी होते हैं, वो बताओ ना अपने गेम्स। छोटे वाले कंचे भी खेलते थे। हाँ, कंचे या कैंचे? कंचे। कंचे होते हैं ना, वो जो बिलोर की तरह होते हैं, वो शीशे की बनी हुई बॉल्स होती हैं। कैसे खेलते थे उनको बना बना के? उसको मारते थे, उसे इस तरह करके ऐसे लगाते थे, ताना लगा के मारते थे। ताना लग जाता था, खुशी होते थे, भागते थे इधर उधर। अगर नहीं लगता था तो बस फिर डिसअपॉइंटमेंट होता था। और इसको घर से जूतियाँ भी क्या लगती थी आपको घर से? जूतियाँ। जूतियाँ लगती थी। अब आप बताएं, आपका क्या नाम है? मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस। क्या करते हैं मोहम्मद हारिस आप? मैं मेहंदी लगाता हूँ। मेहंदी लगाते हैं? अरे वाह भाई। अच्छा, एक बात है, गर्ल्स तो मेहंदी लगाती हैं, लेकिन हमने ये देखा कि बॉयज़ बड़ी अच्छी मेहंदी लगाते हैं। बॉयज़ खाने भी बड़े अच्छे पका लेते हैं, कुक भी जितने हैं, शेफ़ भी जितने हैं, तो हम देखने में सुनने को हमें आता है कि नहीं, वो तो कोई ना कोई मेल ही निकलता है। ठीक है, बहुत कम देखने में सुनने को आया है कि कोई फीमेल शेफ़ हो जिसने बड़ा इतना नाम बनाया हो जितना कि मेल शेफ़ हैं। मतलब मैं ग्लोबली बात कर रही हूँ। और इसी तरह से मेहंदी आर्टिस्ट भी हम देखने को आ रहे हैं कि मेल मेहंदी आर्टिस्ट ज़्यादा पॉपुलर हैं और उनके पास कस्टमर ज़्यादा जाते हैं। ये क्या बात हुई? देखे ना, वो गर्ल जो है
उनको फिर अब गर्ल्स अच्छा, मतलब इसका ये है कि हम क्रिएटिविटी को सिर्फ और सिर्फ सिर्फ नाजुक यानी कि ख़वातीन तक या फीमेल्स तक महदूद नहीं रख सकते। क्रिएटिविटी किसी में भी हो सकती है, isn't it? यही बात कह रहे थे आप। तो मानता हूँ कि लड़कों में दिमाग ज़्यादा होता है इसलिए। ये बात नहीं होती, दिमाग तो अल्लाह ने औरतों को भी ज़्यादा दिया है। और देखा जाए तो बहुत सारी फील्ड्स में ख़वातीन मर्दों से बहुत आगे हैं। और अगर कंपैरिजन किया जाए ग्रोथ के हवाले से तो बच्चियां बहुत ज़्यादा जल्दी समझदार हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। तो फिर हम वहाँ पर तो इन चीज़ों को नहीं, लेकिन मुझे हैरत ये होती है कि फेम में या नाम में वो लोग ज़्यादा निकलते हैं जो लड़के होते हैं या मर्द होते हैं। नाम में वही लोग बढ़ जाते हैं और हमारी जो ख़वातीन हैं वो कहीं गुम हो जाती हैं, गुमनाम हो जाती है। लड़कियां सिर्फ मेकअप के में अंदर आ गए हैं। मेकअप की, लेकिन मेकअप की फील्ड में भी लड़के बहुत आगे हैं। अब बताइए आप कि आप क्या करेंगे ज़िंदगी में? जो अल्लाह ने चाहा वैसे। आपने क्या चाहा? अल्लाह ने तो बहुत अच्छा चाहा होता है, ख़राबी इंसान करता है सारी। आपने क्या सोच के रखा है? जो अल्लाह ताला ने किया बेहतर ही होगा। वैसे तो मतलब कि मैं ब्यूटिशियन की फील्ड में जाऊंगा। क्यों? सारे लड़कियों वाले काम कर रहे हैं, कोई मर्दों वाला काम भी कर लो। आता है सब। क्या आता है? जिम शिम करते हैं, उसके बाद फिर जिम कब से कर रहे हैं? एक दो वीक हुए हैं। मतलब ये अभी शुरू हुआ है, पहले नहीं होता। गुड, इसको कंटिन्यू करेंगे। माशाल्लाह, वेरी नाइस। किसी से इंस्पायर होकर किया या खुद से सोचा कि नहीं अब मुझे जिम करना चाहिए? शौक है खुद से जी। मुझे मतलब कि मैं देखता हूँ कि लड़के जिम में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बॉडी शॉडी अच्छी होती है हैं, तो फिर ड्रेसिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा हो जाता है, इसीलिए फिर मुझे अच्छा लगा। वेरी नाइस। अच्छा, क्या सुनाएंगे आज आप लोग? गाना सुन। कौन सा गाना सुनाना है? इधर आ जाओ, मेरे पास आओ। चलो अब गाना सुनाओ। इंडिया पाकिस्तान सुनाओ। इंडिया पंजाब का है। हाँ। अज खोल दे दिलां दी गल सारी, खोल दे दिलां दी गल सारी, ते कुछ भी लकोई ना। ऐहो जिंदगी नहीं होनी वारी वारी, उदास एवें होई ना। अज खोल दे दिलां दी गल सारी नी, सारी नी। ऐ मुहब्बतां दे अपने ही दुख ने, प्यारियां दी लोड़ हुंदी ए। इन्ना वेलां दे तां आसरे ही रोकने, सहारियां दी लोड़ हुंदी ए। इन्ना वेलां दे तां आसरे ही रोकने, सहारियां दी लोड़ हुंदी ए। दिल बड़ी कमज़ोर है बेचारी, दिल बड़ी कमज़ोर है बेचारी, तू अखियों नू रोई ना। ऐहो जिंदगी नहीं होनी वारी वारी, उदास एवें होई ना। अज खोल दे दिलां दी गल सारी नी। ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, वेरी नाइस। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, माशाल्लाह, एंड यू आर वेरी ब्राइट। सोच भी आपकी अच्छी है, बातें भी आपकी अच्छी है। अब हम करेंगे सवाल, देखते हैं बॉयज आप दोनों में से मेरे सवाल का जवाब कौन देता है। सवाल को गौर से सुनना है ताकि आप सही जवाब तक पहुंच सकें। सही जवाब तो गिफ्ट हैम्पर आपका, वरना गिफ्ट हैम्पर हमारा ही रहेगा। हाय हाय हाय, कह रहे हैं मेरी पोइट्री भी है। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। भाई की है, आपने सुनानी है? अल्लाह, कितने मोहब्बत और कितने प्यार से। अरे भाई की पोइट्री है। आओ भाई इधर आ जाओ, चले सुनाइए। मानता हूँ तुझे इश्क नहीं है मुझसे, लेकिन इस वहम से अब कौन निकालेगा मुझको। सर की खाई हुई कस्मों से मुकरने वाले, तू तो देता था हदीसों के हवाले मुझको। दोबारा। मानता हूँ तुझे इश्क नहीं है मुझसे, अच्छा लेकिन इस वहम से अब कौन निकालेगा मुझको। अच्छा। सर की खाई हुई कस्मों से मुकरने वाले, तू तो देता था हदीसों के हवाले मुझको। वेरी नाइस। चलिए अब आपसे कर रहे हैं सवाल। सवाल को गौर से सुने। मुझे ये बताइए कि कौन सा जानवर एक आंख खोलकर सोता है? कौन सा जानवर एक आंख खोलकर सोता है? उल्लू। नहीं, उल्लू दोनों आंखें खोलकर सोता है। दोनों आंखें खोल के सोता है। समुद्री जानवर है। समंदरी जानवर है, ऑक्टोपस। मैं आपको दो नाम दे रही हूँ, दोनों में से किसी एक को चूज करेंगे आप, और अगर गलत जवाब तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। दिस इज योर लास्ट चांस बॉयज। वेल या डॉल्फिन? वेल। रॉन्ग। थैंक यू सो मच।
प्रोग्राम में वक्त की छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वेलकम बैक। आपके दोस्तों से बातें कर रहे हैं, बहुत सारा फन कर रहे हैं। अभी भी हमारे साथ बहुत सारे आपके और भी दोस्त मौजूद हैं, तो आइए उनके साथ भी बातें करते हैं। क्या नाम है आपका? आमिर अली। आमिर अली, आप क्या करते हैं? मैं फ़ोन बैंकर हूँ। मेरा फोन बैंकर। फोन बैंकर कौन होता है और क्या करता है? फ़ोन बैंकर जो होता है कस्टमर केयर पे हूँ, कस्टमर की जो हेल्प करते हैं, कस्टमर का कोई इशू हो। देखा गया है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है, मेरा भी ऑब्जर्वेशन है कि पहले फ़ोन बैंकर्स बहुत ज़्यादा पेशेंट होते थे, बहुत ज़्यादा कर्टियस होते थे और हम्बल होते थे। बट नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि फ़ोन बैंकर्स हैव बिकम मोर आउटरेजियस, दे हैव बिकम मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड लेस हम्बल। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड? आप लोगों की काउंसलिंग अब डिफरेंट तरीके से हो रही है, या आप लोगों के वर्कशॉप्स नहीं हो रहे हैं, या आप लोगों के ये पर्सनल डिसीजंस हैं? बैकिंग बैंक्स का कह सकते हैं, लेकिन HBL का जो है उस पर बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है और हमारी जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। कस्टमर को अच्छे तरीके से पोलाइटली हम डील कर रहे हैं, ऐसा नहीं है स्ट्रेंज हो जाते हैं कुछ भी। बट देयर इज़ अनदर कॉमन ऑब्जर्वेशन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, फीमेल्स आर लेस हम्बल, females are less courteous and males are more courteous, males are more humble as far as the customer care service is concerned. So मैंने तो ऑन कैमरा अपना फीडबैक दे दिया हुआ है, अब आप बताइए आप क्या कहेंगे इस बारे में? Is that true or not? हो सकता है, लेकिन कुछ होते हैं जो एजेंट ऐसे डील करते हैं कस्टमर्स को, लेकिन उस पर वर्क होता है। नीचे QA टीम होती है, वो चेक करती है कि कस्टमर के साथ किस तरह डीलिंग हो रही है। कस्टमर के साथ मुकम्मल चेक किया जाता है कि कस्टमर के साथ रूडली बिहेव किया जा रहा तो उन्हें टर्मिनेट भी किया जाता है। तो इसमें लिवरेज कोई नहीं दी जाती अगर कस्टमर के साथ मिसबिहेव हो। गुड, हर इंसान को अपनी जगह थोड़ा लिहाज ज़रूर रखना चाहिए, बट समहाउ प्रॉब्लम होता है तो तभी कस्टमर आपको कांटेक्ट करता है। प्रॉब्लम नहीं है तो किसी का भी दिमाग तो ख़राब नहीं कि वो 10-10 मिनट वेट करे। अच्छा, ये इतना लंबा वेट क्यों होता है जब भी किसी कंप्लेन के लिए बात की जाए? सो कॉलिंग इज़ ऑन वेटिंग, आप 10 मिनट 15 मिनट आप स्टे पर होते हैं और बड़ी देर बाद आपका एजेंट कांटेक्ट करता है। बिल्कुल, कस्टमर को बताया जाता है कि 3 मिनट्स के बाद आपकी बारी आ जाएगी, लेकिन क्यों लगा होता है कि जिस तरह कस्टमर का इशू होता है 3 मिनट्स का, तो वो अपनी कॉल उनकी प्रोलॉन्ग हो जाती है 30 मिनट्स में। बाकी जो कस्टमर वेटिंग 30 मिनट्स तक भी हो जाती है, वो 30 मिनट्स तक भी हो जाते हैं। बाकी जो कस्टमर्स होते हैं उनकी फिर लाइंस में क्यों में मतलब ये है कि आप लोगों को अपना स्टाफ बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल स्टाफ बढ़ाया हुआ है, HBL की काफ़ी सर्विसेज बेहतर हो रही हैं। पीक आवर्स में स्पेशली यू शुड हैव मोर पीपल टू सर्विस और कांटेक्ट और रिस्पॉन्ड पीपल। बिल्कुल, स्टार्टिंग डेज में बहुत कस्टमर का क्यू होता है, उसमें किया जाता है क्यू हैंडल करने के लिए काफ़ी जो है डिजिटल कर दिया गया ये सिस्टम कि डिजिटली कस्टमर उधर से ही सर्विस ज़्यादा हासिल कर लें कि ये वेटिंग ना करनी पड़े इतनी, और उसी में कस्टमर आप थोड़ा सेटिस्फाइड। रिसेंटली आप लोगों ने 3 फिंगर स्प्रिंट इंट्रोड्यूस कराया है, दैट हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ हैसल एज फार एज डिजिटल लॉगिंग इज कंसर्न। सो उसको आप लोगों ने कैसे सॉर्ट किया? बट बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द कस्टमर्स टू री इंस्टॉल और री यूज ऐप फ्रॉम वन फोन टू अनदर। बिल्कुल ऐसा, जैसे कस्टमर अपनी डिवाइस चेंज करेगा उसमें बायोमेट्रिक रिक्वायर्ड है कस्टमर की सिक्योरिटी के लिए। कस्टमर का जैसे मोबाइल, लेकिन आप लोगों ने ऐसी सर्विसेज ज़रूर आप लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन आप लोग उसमें बहुत सारे फ्लॉज छोड़ देते हैं कि इंस्टेंट उसमें ना तो लॉगिन हो सकता है और ना ही आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। बिकॉज इट हैपन टू मी, सो मेरा तो राइट बनता है एज HBL कस्टमर कि मैं थ्रू कैमरा में अपना व्यूज़ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ और मैं बता रही हूँ हो गया, लॉगिन हो गया, बट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल सजेशन आपकी बनती है, आप दे सकते हैं सजेशन। नहीं, आज तो आप कहेंगे भाई मैम तो आज रगड़ा लगा रही हैं HBL को। भाई मेरा कोई पर्सनल मसला तो है नहीं है HBL वालों से, हम तो आपके बड़े पुराने कस्टमर्स हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज भी हैं। somehow anything else that you want to share through camera? आई होप कि आज के फीडबैक के बाद HBL ज़रूर अपनी जो है सर्विसेज को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। बिल्कुल यही है, फीडबैक यही है कि कस्टमर नो एनीथिंग लाइक सॉन्ग और पोइट्री
शेर सुनाऊंगा सुनाइए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। गुड, वेरी नाइस, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पर गुड तो हम नहीं कह सकते कि सुभान अल्लाह, और खूबसूरत, बेहतरीन। ये तो जिसे कहते हैं कि एंड ऑफ द वर्ल्ड है ये शेर, तो ये वो शेर एंड ऑफ द वर्ल्ड है, आगे कुछ नहीं, ये फुल स्टॉप है हम सब के लिए, हम मुसलमानों के लिए। हमारा दीन, हमारा ईमान, हमारी अटैचमेंट, हमारी पुख्तगी, सब कुछ इसके साथ जुड़ी हुई है। और जब भी हम इकबाल का ये शेर पढ़ते हैं और सुनते हैं, गूज़बम्स होते हैं, सोच एकदम से रिवाइटलाइज हो जाती है और हम पैशनेट हो जाते हैं, एक तरह से ईमान ताज़ा हो जाता है हमारा। करेंगे एक सवाल, लेट्स सी सवाल का जवाब आप हमें दे पाते हैं या नहीं। तो सवाल हमारा आपसे, मुझे बताइए कि वो कौन सा जानवर है जो एक आंख खोल कर सोता है। और आपकी आसानी के लिए मैं कहूंगी कि इस जानवर को समंदर में तलाश कीजिए। एक आंख खोल के सोता है। हिंट दे सकते हैं? या तो व्हेल है या फिर डॉल्फिन। डॉल्फिन। यस, यू आर राइट। डॉल्फिन वो जानवर है जो एक आंख खोल कर सोता है। हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट पर याद दिलाता रहेगा, हमसे बात की थी, थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले आपको बताएंगे वो सारे सवाल जो आज आपके दोस्त से पूछे गए। सवाल गौर से सुनिए ताकि आप भी जान सके कि उनके सही जवाब क्या थे। सवाल जो किया वो ये था कि ऐसा नाम बताइए जिसमें फल फूल और मिठाई सभी का नाम आता है। तो वो है गुलाब जामुन। वो क्या चीज़ है जो कुछ खाए पिए बगैर इंसानों से ज्यादा काम कर सकती है, और वो है कंप्यूटर या कोई भी मशीन। वो कौन सा जानवर है जिसकी जबान उसके जिस्म से 2 गुना बड़ी होती है, और वो है गिरगिट। एक और सवाल जो आपके दोस्तों से किया वो ये था कि एक ऐसे जानवर का नाम बताइए जो एक आंख खोल कर सो सकता है, वो है डॉल्फिन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे जवाब बड़े इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आज हमने भी बहुत कुछ सीखा, बड़ा एंजॉय किया। जरूर फीडबैक दीजिएगा सर्च बार में टाइप करते हुए एम और आप सिटी 42, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में जिन सर्च बार्स पे आप हमें टाइप करते हुए इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल इंजन्स पे हमें आप फॉलो कर सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म्स हैं टिकटॉक, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, प्राइमरीली टिकटॉक एंड यूट्यूब। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा और किन दोस्तों की बातें आपको बहुत एक्साइटेड लगी। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। जोहर रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाजत। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज।